Students, now we are going to start here chapter 4 of 10th class and that is quadratic equations. ठीक है, देखिए quadratic polynomial and the relation between the zeros of the polynomial and its coefficient. We have already seen this in our chapter 2, that was polynomials. ठीक है, यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नॉट द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न यहाँ पे इक्वेशन है बच्चों. चलिए स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशंस. डेफिनेशन में सबसे पहले लेट अस डिफाइन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. दो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन द आवर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, वी हैव ऑलरेडी सीन इट, बट शुरू से शुरू करते हैं हमेशा. तो फिर आप सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is ax square plus bx plus c, जहां पे a where a can never be zero. Now why it can't be zero? Because if a gets zero then your quadratic term gets vanished here, so it won't be like a quadratic polynomial anymore if a gets zero. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ इफ यू equate this polynomial with zero, so if you equate your standard quadratic polynomial with zero, whatever you get we call it quadratic equation. Okay, so how do we define a quadratic equation? So when we equate our quadratic polynomial with zero, we get our quadratic equation. So that's our standard form of quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0. ठीक है, तो quadratic polynomial को ही जब आप equal to 0 कर देंगे तो ये standard form of quadratic equation होगी बच्चों. ठीक है, now let us see what do we mean by solving an equation. See, we already had a discussion regarding the difference between a polynomial, an expression and an equation. ठीक है, ये हम लोग पिछले चैप्टर में ऑलरेडी इस पे हम लोगों ने एक बड़ी डिस्कशन की थी बच्चों. ठीक है, तो इक्वेशन का मतलब ही है उसका सोल्यूशन, and the solution of an equation is called its roots. जो इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं उन्हीं को हम इक्वेशन के रूट्स कहते हैं बच्चों. So what do we mean by solution of a quadratic equation or of any equation, be it a cubic equation, be it a trigonometric equation. आप trigonometric function पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, चैप्टर आपका है trigonometric function या trigonometry आपका जो चैप्टर है. तो किसी भी प्रकार की कैसी भी इक्वेशन हो बच्चों, ठीक है, आप इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब है दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन. ठीक है, तो x की वो वैल्यू या कोई भी वेरिएबल हो, y वेरिएबल है तो y की वो वैल्यू, तो वेरिएबल की कोई भी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे. ठीक है, तो सेटिस्फाई द इक्वेशन, दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विल बी कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. सेटिस्फाइंग द इक्वेशन का मतलब जिसके लिए आपका LHS और RHS, भाई इक्वेशन में आपके दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, एंड दे आर इक्वेटेड विद इक्वालिटी साइन. ठीक है, तो x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए LHS और RHS इक्वल हो जाएं, दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन. अब वो इक्वेशन कोई भी हो बच्चों. ठीक है, सो दैट दिस इज हाउ वी डिफाइन द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. अब आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल हियर. एग्जांपल में जो चीजें हम लोगों ने अभी बेसिक में सीखी हैं, ठीक है, उन्हीं पे आगे बढ़ते हैं. तो चलिए ये है यहाँ पे, एंड लेट अस अप्लाई व्हाटएवर वी हैव सीन एज डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड इट्स सॉल्यूशन. तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, वी हैव टू चेक वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, मतलब ये आपका इक्वेशन है और आपको चेक करना है कि x की ये वैल्यू, x की ये वैल्यू और x की ये वैल्यू, इन तीन वैल्यूज में से कौन सी या कितनी या सारी इसके रूट्स हैं या सॉल्यूशंस हैं या नहीं है. तो हाउ डू वी डू दैट. सो योर इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0. सो दैट्स आवर इक्वेशन हियर. सो वन बाय वन लेट अस ट्राई टू चेक ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल. फर्स्ट वन इज x इज इक्वल टू 2. नाउ हाउ हैव वी डिफाइंड द सॉल्यूशन और रूट ऑफ एन इक्वेशन. हमने क्या कहा, हमने कहा कि x या वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद LHS और RHS आपके इक्वल आ गए
तो फिर आप कहोगे कि हाँ वो जो x की वैल्यू है वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन है या रूट है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए अब रखते हैं x को 2 यहां पे रखा, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 इंटू 2 इज 12 प्लस 8 इक्वल टू 0। नाउ आर दे इक्वल, तो लेट अस सॉल्व एंड फिगर इट आउट। तो अब अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो 4 प्लस 8 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड देन यू गेट 0 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली हियर LHS and RHS gets equal, hence this is a root of the given equation. So this is a root of the given equation. ये है तरीका बच्चों। Second one, for x is equal to 3, so again let us put the value। तो x को जब 3 यहाँ पे रखा, तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं। तो x को 3 रखा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। नाउ हाउ मच डू वी गेट? नाउ दिस इज 9 प्लस 8 17 माइनस 18 इक्वल टू 0। नाउ आर दे इक्वल? सो ऑब्वियसली नॉट। minus 1 equal to 0, they can never be equal. Minus 1 and 0 are two different numbers. Hence, since x is equal to 3 didn't satisfy the equation. Equation नहीं satisfy हुआ, मतलब LHS RHS equal नहीं आए। So what will you say? अब आप कहोगे कि x is equal to 3 is not a root of द इक्वेशन, तो ये रूट नहीं है। ठीक है, लाइकवाइज लेट अस गो फॉर द थर्ड वन। नाउ फॉर x इज इक्वल टू 4 हियर, x इज इक्वल टू 4 रख के यहाँ पे देखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 8 इक्वल टू 0। नाउ आर दे इक्वल? सो 16 प्लस 8 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स ऑब्वियसली 0 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट डज दैट मीन? सो दैट फाइनली अगेन टेल्स अस कि ये जो आपका x इक्वल टू 4 है, ये आपका वापस से इस गिवन इक्वेशन का रूट है बच्चों। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन ऑलवेज चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो चलिए सिमिलरली लेट अस मूव अहेड फॉर द सेकंड क्वेश्चन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बट देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है आप उसे ध्यान से देखें। ऑब्वियसली दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, नाउ इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या ये क्वाड्रेटिक है? आंसर इज नो। रीजन? दिस इज देयर इज अ टर्म फॉर क्यूब, अ क्यूबिक टर्म इज देयर, x की पावर 3 है आपका, सो यू हैव अ क्यूबिक टर्म एंड मोर ओवर द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर विद इन स्क्वायर रूट साइन, स्क्वायर रूट साइन के अंदर भी है बच्चों। तो ये ऑब्वियसली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट स्टिल तरीका वही है, क्योंकि जब हमने सोल्यूशन को या रूट को डिफाइन किया इक्वेशन के, तो हमने बार बार ये बात बोली कि दैट डेफिनेशन इज ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ इक्वेशन, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, नॉन अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एनी टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो फिर तरीका तो वही हुआ कि हमें ये चेक करना है whether x is equal to 1 is a root of this solution equation or not। तो फिर आपने x की वैल्यू यहां पे रख देनी है, तो 2 into 1 2 प्लस 4 into 1 4 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 into 4 माइनस 14 प्लस 14। नाउ लेट अस चेक आउट आर दे इक्वल, बोथ द साइड्स इक्वल और नॉट। तो 4 4 यहाँ पे कैंसिल, ये कितना आया 3 प्लस 4 7 to 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 एंड चेक सी व्हाट वी गॉट। Both the sides are equal, LHS and RHS are equal, hence what? Hence this is a root of the given equation। तो ये given equation का रूट है बच्चों। तो इक्वेशन कैसी भी हो, रूट सोल्यूशन की डेफिनेशन वही है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का पर्पस सिर्फ इतना था कि आप जान लें कि जो हम रूट या सोल्यूशन समझते हैं वो किसी भी डेफिनेशन, किसी भी टाइप ऑफ इक्वेशन के लिए वैलिड है। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन हियर। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि आपको निकालना है कि वेदर x इज इक्वल टू 2 इज अ, not whether, it is given rather कि x is equal to 2 is a solution of this equation।
इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है और आपको यहां पे p की वैल्यू निकालनी है। Now, if it is a solution of the equation बच्चों, it must satisfy the equation, isn't that? तो x की जगह 2 रखें तो 4p माइनस 4p, ये x है यहाँ पे, I suppose, या प्लस 3 इक्वल टू 0। बट सी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे 4p तो कैंसिल हो गए और 3 इक्वल टू 0 आ गया। नो कैन दे एवर बी इक्वल? इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है कि 3 और 0, 3 और 0 इक्वल हो जाएं? तो नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। एंड मोर ओवर देयर इज नो p इन्वॉल्व हियर, यहाँ कोई p आपके सामने नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p आप कुछ भी रख लें, जब आप x को 2 यहां रख रहे हैं, p कुछ भी रहे, 3 और 0 ही आएंगे LHS और RHS में रिस्पेक्टिवली, एंड दे विल नेवर बी इक्वल। इसका मतलब सी दैट्स व्हाट आई सेड, इट्स इंटरेस्टिंग टू नो हियर कि क्वेश्चन में दिया गया कि x is equal to 2 is a solution of the equation, तो it must satisfy the equation, but it's not satisfying the equation. That means कि ये जो given information है यही यहाँ पे contradictory है, ये solution है ही नहीं। x is equal to 2 cannot be a solution of the equation. So if you get a contradiction, ये contradiction आया है आपका, तो फिर आपकी जो given information है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है बच्चों, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम क्लेम करेंगे कि given question में where it is said that x is equal to 2 is a solution, it's not correct, it's not a solution at all for the given quadratic equation बच्चों, ठीक है। So those were 3 questions based on the basic definition of quadratic, the equation and its solution. Now let us come to the our topic, the topic of our 10th class, that how to solve a quadratic equation. Quadratic equation को solve कैसे करेंगे? तो बच्चों यहाँ पे हम लोग 2 मेथड जानेंगे। So we'll be looking at 2 methods. First one is factorization, और factorization की बात जब आएगी, ठीक है, और for quadratic equation तो आपको बचपन से पता है it's middle term split method. So it's middle term split method, ठीक है। तो factorization की हेल्प से अगर आपको करना है तो फिर you will be using middle term split method to factorize or to solve a quadratic equation. तो देखिए जब भी फैक्टराइजेशन की बात आएगी तो आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, तो ये हैं क्वेश्चंस आपके सामने। सो विल बी सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, एंड व्हाइल आई एम यूजिंग द टर्म फैक्टराइजेशन वी मस्ट नो दैट वी आर गोइंग टू यूज मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन का आपके पास अभी तक का जो मेथड है वो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दैट इज x² + 5x + 6। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। So before we solve this equation, we need to factorize this quadratic. तो देखिए फैक्टराइजेशन का यहाँ पे आपको बेसिक्स एक चीज फिर से याद दिला देते हैं कि फैक्टराइजेशन में सबसे पहले अगर आपके पास इफ यू हैव अ क्वाड्रेटिक ax² + bx + c, whether it's a quadratic polynomial or a quadratic equation, कुछ भी हो बच्चों, पहला स्टेप है आपको a into c निकालना होता है, याद हो, you need to get a into c. now whatever you get here, ये आपका a into c आ गया। now in the second step what you need to do is you need to factorize a into c. so you will be factorizing this number a into c, ये कोई भी नंबर है, such that into 2 factors, factorize into 2 factors, इसको 2 factors में आप factorize करोगे such that their sum is b. So their sum is the middle term, the coefficient of the middle term b here. That's why the name middle term split method. ठीक है, तो ये आपके 2 स्टेप में यहाँ पे स्टेप्स में आपका पूरा मेथड है. So let's apply it. So here a is how much? 1. In this equation b is 5 and c is our constant term 6. So as the first step what we need to do, a into c, which is 6 into 1 is 6. Now we will be factorizing it into 2. तो फैक्टराइज करना है 2 में, तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है. तो आपने कहा 6 into 1, but does the sum of 6 and 1 is 5? No, answer is no, obviously not. So then try some other thing. So 3 into 2, yes, this is going to help us. Why? Because 3 plus 2 is going to give you 5 here. So this will work. So how will it work? So let's see. So what will you do now? So you will write 5 as 3x, 5x as 3x plus 2x, and that's your middle term split.
गॉट द आइडिया? आपका ये सिंगल टर्म था 5x, इसको आपने दो टर्म में यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, तो मिडिल टर्म को दो टर्म में स्प्लिट. नाउ यू कैन सिंपली फैक्टराइज इट. तो कैसे? बाय टेकिंग कॉमन. x यहां से बाहर आया तो ये x प्लस 3 हो गया. देन यू टेक 2 आउट ऑफ इट, देन यू गेट x प्लस 3 हियर इक्वल टू 0. और फिर ये आ जाएगा आपका x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 2 इक्वल टू 0. सो दैट्स योर फैक्टराइजेशन बच्चों. फैक्टराइजेशन हो गया. अब हाउ विल यू गेट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन? सो दैट्स द पॉइंट है. ठीक है, तो यहां पे अब क्या करना है देखिए. अब आप कहोगे, समझिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज गोइंग टू बी 0, इज गिवन टू बी 0. दिस इनटू दिस इज 0. नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट सिंपली इंप्लाई ईदर इसमें से कम एक तो 0 होगा बच्चों. सो ईदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू -3. तो ये देखिए x की एक वैल्यू आ गई एंड दैट इज -3. तो ये एक सोल्यूशन हो गया. ठीक है, और अब आप क्या कहोगे? या तो या पहला फैक्टर 0 हो जाए, या भाई ये 0 हो सकता है, x प्लस 2 इक्वल टू 0. नाउ यू सॉल्व इट and you get another value for the variable x and that is -2. So these are two solutions of the quadratic. So this is how after factorizing a quadratic you can find the roots or the solution of the quadratic equation बच्चों. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन अगर आप किसी भी कैसी भी इक्वेशन हो, इफ यू कैन फैक्टराइज द पॉलिनोमियल और द एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन विच इज लाइक LHS इज इक्वल टू 0. तो LHS को अगर आप फैक्टराइज कर सकते हैं, देन यू इक्वेट ईच एंड एवरी फैक्टर विद 0 1 by 1. एक फैक्टर को 0 से किया, x की वैल्यू आई, वो एक सोल्यूशन. दूसरे फैक्टर को 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू आई, दूसरा सोल्यूशन. क्यूबिक होता 3 फैक्टर होते तो आप तीसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 करते, तीसरा सोल्यूशन. सो इफ यू कैन फैक्टराइज an equation you can always find the solution or the roots of that equation. So that's the concept, how to use the factorization to solve an equation, here particularly here our quadratic equation. ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे. तो आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग. आपके सामने ये स्टेप्स हैं, होपफुली अब आपको याद आ गया होगा. 8th क्लास से आप लोग ये सब चीजें यूज करते हुए आ रहे हैं बच्चों. तो चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन है आपका 4x square minus x minus 5 equal to 0. Now here again you will say, okay, let's say how much is 4? So it's 4a. How much is a? It's 4. How much is b? -1. And how much is c? Our constant term, which is -5. Now as a first step here, a into c is how much? So it's 4 into -5 which is -20. ये हो गया -20. ठीक है, अब हमें क्या करना है? We need to factorize -20 into 2 factors. 2 factors में तो आप लिख सकते हैं -20 into 1, but will it help? No, obviously not. Why? Because the sum is, we need sum as -1. तो इन दोनों का सम तो -1 नहीं आएगा. ठीक है, तो ये नहीं हुआ तो आपने कहा चलिए -10 into 20 दूसरा सेट लिख लेते, बट ये भी नहीं देगा. बट अगर अब हम यहाँ पे -5 into 4 लिख लें, so that's going to help us, isn't that? Because इन दोनों का प्रोडक्ट -20, इन दोनों का सम मिडिल टर्म का कोफिशिएंट -1 के इक्वल है. सो नाउ आई कैन राइट योर 4x स्क्वायर -1 की जगह रखा -5x plus 4x. -5 plus 4 is -1 and then this is -5 equal to 0. Now you take common whatever you need to take here. तो यहां से x कॉमन आ गया बच्चों, तो 4x -5. then you have +1. actually you don't have anything common. तो अगर दो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 तो हमेशा कॉमन फैक्टर है ही है. तो 1 आ गया, तो this is 4x -5 equal to 0. now you get the factors of the quadratic which is 4x -5 into x plus 1 equal to 0. तो अब यहां पे बच्चों आपका x की वैल्यूज आ गई. x की वैल्यू या ये 0 हो जाएगा या आपका ये 0 हो जाएगा. तो अगर x यहां पे 4x -5 0 के इक्वल हुआ तो x हो जाएगा 5/4 के इक्वल.
ठीक है, और अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 हुआ तो x हो जाएगा -1 के इक्वल। ठीक है, सो दीज आर टू solutions of the given equation, and again here using the middle term split method we factorize the quadratic and then we got its solution। तो ये हो गया बच्चों आपका सेकंड इक्वेशन। अब देखते हैं थर्ड वन। थर्ड की इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली द प्रेजेंस ऑफ योर इरेशनल कोफिशिएंट। तो हाउ टू टैकल इट, तो देखिए थर्ड आपका है इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो फिर से बच्चों यहाँ पे लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो आप कहोगे ओके a कितना, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x विच इज माइनस टाइम्स 5 रूट 3 एंड c इज द कांस्टेंट टर्म विच इज 18। ठीक है, तो पहला स्टेप है आपका, सो फर्स्ट स्टेप इज गेट a into c which is 18 here. So now you have to break 18 into two factors whose sum is -5 root 3. Now how will you get that? तो देखिए अब यहां पे एक चीज आप लोग समझें बच्चों कि अगर आपसे कहा जाए कि दो नंबर का सम आपको 5 रूट 3 चाहिए, तो यहां पे अब आप समझें कि एक जो बिल्कुल सिंपल सा थॉट प्रोसेस है वो ये है कि देखिए ये भी कुछ ना कुछ रूट 3 के टर्म में होना चाहिए और ये भी कोई ना कोई नंबर रूट 3 के टर्म में होना चाहिए, और तब आपका ये दोनों ऐड होंगे a प्लस बी, मतलब a और b मान लीजिए इंटीजर्स हैं, तो ये आपको दिस टाइम्स रूट 3 दे देगा। मतलब 18 को आपको दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है जिसमें दोनों में रूट 3 है। तो हाउ विल यू गेट दैट? तो उसके लिए तरीका आप ऐसे समझे कि पहले तो हमने 3 इंटू 6 लिख लिया। क्यों? क्योंकि 3 हमें चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ चाहिए, तो अब हमने 3 को लिखा रूट ऑफ 3 हो गया इंटू 6। अब 6 को फैक्टर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, 6 इंटू 1 हो सकता है, 3 इंटू 2 हो सकता है, डिपेंडिंग व्हाट वी नीड। ठीक है, अब देखिए यहां से अब हम लिख सकते हैं, देखिए इफ आई फिगर इट आउट तो हमने लिखा 3 रूट 3, ये एक नंबर इंटू 2 रूट 3। नाउ इफ यू ऐड देम यू गेट 5 रूट 3 एंड हेंस योर मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो अब यूजिंग दिस थिंग, अब अगर हम इसका यहां पे यूज करें तो देखिए नाउ आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट 3 को लिखा -3 टाइम्स रूट 3x माइनस 2 टाइम्स रूट 3x प्लस 18 आई बिलीव या इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइज इट तो x कॉमन आ गया। नाउ दिस इज x माइनस 3 रूट 3। चूंकि हमें x ही चाहिए तो ये पूरा का पूरा बाहर लेना होगा, तभी आपका यहाँ पे x आएगा, बिकॉज वी नीड इन ब्रैकेट x। तो ये x बचा और जो यहाँ बचा तो ऑब्वियसली ये 3 रूट 3 इक्वल टू x। नाउ यू हैव द फैक्टर्स, तो अब आपके यहाँ पे फैक्टर्स आ गए एंड द फैक्टर्स आर x माइनस 3 टाइम्स रूट 3 इंटू x माइनस 2 टाइम्स रूट 3 इक्वल टू 0। अब आपको तरीका पता है बच्चों, एक एक करके आप दोनों फैक्टर्स को 0 करोगे। तो एक बार आपने कहा ओके x माइनस 3 रूट 3 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3 टाइम्स रूट 3। देन यू से दैट ओके नेक्स्ट इज ईदर दिस और दिस, है ना, ईदर और x माइनस 2 टाइम्स रूट 3 इक्वल टू 0, तो यहां से फिर आपका x आ गया 2 टाइम्स रूट 3 एंड हेंस दीज आर 2 सॉल्यूशंस फॉर द गिवन इक्वेशन। ये आपके 2 सॉल्यूशन आ गए। क्वाड्रेटिक है, 2 ही सॉल्यूशन आएंगे। जिस डिग्री की इक्वेशन एग्जैक्टली उतने सॉल्यूशन। 11th क्लास में आप जानोगे फंडामेंटल थ्योरम अलजेब्रा का, दैट द डिग्री ऑफ इक्वेशन decides the number of roots or the solutions of the equation। algebraic equation polynomial equation के लिए statement हमेशा valid है। तो cubic equation है, you will get exactly 3 roots that you will come to know in your 11th class। ठीक है, तो 2 quadratic था तो 2 solution आएंगे, 2 solution आपके आ गए बच्चों। So here what we learned eventually is that if we can factorize an equation we can always solve the equation। तो factorization का जो मेथड है वो हम लोगों ने बेसिक मेथड यूज किया है, जो आप लोग बचपन से मतलब 2-3 साल से पढ़ते चले आ रहे हैं बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। नाउ लेट अस सी एन स्पेसिफिक मेथड फॉर दिस क्लास। जो 10th क्लास में आप बिल्कुल नई चीज जानेंगे वो है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य जी जो थे वो इंडियन मैथमेटिशियन थे एंड ही गेव अ फॉर्मूला टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये अगर आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देन
टू फाइंड इट्स रूट्स और इट्स सोल्यूशन, तो इसके रूट्स या सोल्यूशंस निकालने के लिए वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज एक्स। सोल्यूशन निकालने का मतलब ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू निकालना जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो ही सेड दैट द रूट्स आर एक्स इज इक्वल टू, देयर इज अ करेक्शन हियर बच्चों, आप यहां बी की जगह याद रखिएगा ये माइनस बी है। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। नाउ हाउ कम इट गिव्स अस टू सॉल्यूशंस, तो देखिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन है आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हो गया एक सॉल्यूशन। एंड द सेकेंड वन इज x is equal to minus b minus times square root of b square minus 4ac over 2a। ठीक है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे दो है साइन, एक प्लस का भी है एक माइनस का है। तो एक बार आप प्लस साइन लेके x की वैल्यू निकालोगे एक सोल्यूशन आएगा एक रूट आएगा, फिर एक बार माइनस साइन लेके x की वैल्यू निकालेंगे यू विल गेट द सेकंड सोल्यूशन और द सेकंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए अब जस्ट देयर आर दीज टू क्वेश्चंस, अब इन पे अप्लाई करके हम लोग एक बार इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं एज टू हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए दो इक्वेशन है, लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला टू गेट द सॉल्यूशंस फॉर दोस टू इक्वेशन। तो पहला है आपका 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू हियर इज यू नीड टू राइट a, b and c. So how much is a here? The coefficient of x squared is a which happens to be 4. b कितना है बच्चों? तो x का कोफिशिएंट जो कि है -5 और कांस्टेंट टर्म होता है c और वो कितना है -9 हेयर। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू निकाल ली। अब एक बार हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, एंड whenever we need it we'll be applying it, जब भी इसे जरूरत पड़ेगी हम यहाँ पे इसे अप्लाई करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए लेट्स यूज इट। तो अब so therefore I am directly using because we just need the solution of this equation. We have to solve this equation. Formula सामने लिख लिया हमने, अब हम सिर्फ वैल्यू रखेंगे। तो माइनस ऑफ b which is -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर बच्चों कितना, तो 25 25 माइनस 4 इंटू a which is 4 इंटू c which is -9 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a which is 2 इंटू 4। ठीक है, तो नाउ व्हाट विल वी गेट, तो आपका x आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 एंड 4 4 16 9 144, तो ये हो गया आपका 169 हेयर अपॉन 8। सो हेंस यू गेट द आंसर हेयर। ठीक है, आंसर देखिए क्या आया, तो एक आया आपने कहा 5 प्लस रूट 69 बच्चों कितना, तो 13/8। तो ये हो गया आपका एक आंसर 18/8, तो बोले तो 9/4। सो दैट गिव्स यू वन सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, तो या x हो जाएगा आपका 5 माइनस 13/8। Now how much is that? तो x is equal to -8/8 जो कि हो जाएगा आपका -1। So that gives you the second solution and hence using श्रीधराचार्य फॉर्मूला you can, ये है फॉर्मूला आपका, you can find the roots of quadratic equation। बहुत ही सिंपल है बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहीं पे अब हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपका a कितना है, तो a है 1 x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b है आपका -5 और c है आपका -14। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ इफ वी पुट ऑल दिस वैल्यू इन योर फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो माइनस ऑफ -5 तो 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर तो 25 और 14 इंटू 4 इंटू a 1 4 1 जा 4 इंटू -14 तो 14 4 इज 56, तो ये हो गया +56 अपॉन 2 इंटू a विच इज
2। ठीक है, अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो देखिए बच्चों क्या आएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 प्लस 56, हाउ मच इज दैट 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9/2 एंड हेंस यू गेट 2 पॉसिबल रूट्स हियर। तो क्या क्या है, x आ गया आपका 5 प्लस 9 तो 14/2 जो कि हो गया 7। तो ये हो गया आपका A का आंसर। ठीक है, या है ना, या x है आपका 5 माइनस 9 तो वो कितना हो गया, 5 माइनस 9 इज -4/2 तो ये हो गया आपका -2 एंड दैट हैपेंस टू बी योर सेकेंड आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई बच्चों सीधाचार्य फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली, बट it's not possible that there exists a quadratic equation which you can't solve with the help of सीधाचार्य फॉर्मूला। ऐसी कोई quadratic equation हो ही नहीं सकती जिसे आप सीधाचार्य फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व ना कर सकें। ठीक है, सो इट्स अ यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, सो दोज वर 2 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, one by the help of factorization, the other one is with the help of सीधाचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब आपका ये लेक्चर 1 एंड होता है। इन लेक्चर 2 विल कम विद दैट वी विल डिस्कस डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक एंड देन फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ व्हाटएवर वी हैव लर्न रिगार्डिंग द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों।